तो यार मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 महीने नहीं हुए, बट मोर ऑन टू लाइक कि मेरे पास 38 टू 40 वीडियोज़ हो चुके हैं। बट व्हाट आई सी कि यूट्यूब मेरे कंटेंट को पुश करना बंद कर दिया है। शायद व्यूअर्स थोड़े से कम हैं इस वीडियोज़ पे, इसकी वजह से। मतलब जहाँ पे एवरेज 50 से 60 व्यूज़ आते थे एक बार में, या 100 व्यूज़ भी आते थे, अब वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 व्यूज़ आ रहे हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कहते हुए, बट ये फैक्ट की बात है। सो सबसे पहले इंट्रो करते हैं। तो व्हाट्सअप, वेरी गुड मॉर्निंग और जय हिंद सभी को। सो व्हाट वी गोना डू टुडे, आज ऑलमोस्ट 8th डे है ऑफ रिकम्पोजिशन ट्रैकिंग वीक का। सो आज हम लेग्स करने वाले हैं, और लेग्स में अभी हम बहुत सारी वैराइटीज़ फोकस नहीं कर रहे, बट मोर ऑन टू लाइक कि हम हैम्स पे फोकस करेंगे आज हैम्स टारगेटेड रहेगा। सिंपल फॉर्मूला होगा, थोड़ी सी स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशन, आरडीएल्स, लेग कर्ल्स एंड काफ्स। दैट्स द डे फॉर द डे। और कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें 3 सेट्स और 12 रेप्स या 10 रेप्स के अंदर रखें, क्योंकि लास्ट लेग डे जो था वो काफ़ी ज़्यादा शोर वाला था, जिसकी वजह से अभी भी मेरा कोट्स पूरी तरीके से शोर है, और जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं अभी भी थोड़ा सा उसमें टाइटनेस फील कर सकता हूँ। तो व्हाट वी गोना डू टुडे कि आज हम कोशिश करेंगे लेग एक्सटेंशन को थोड़ा सा लाइट रखने की, और थोड़ा सा लेग कर्ल्स पे फोकस अप करने की, और आरडीएल्स पे हो सकता है हम थोड़ा सा पुश आउट करें। चाहता हूँ मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखता हूँ वहाँ पे, कि बहुत सारे लोग लेग को ट्रेन ही नहीं करते। उनकी सारी अपर बॉडी बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजिक में रहती है, उनकी लोअर बॉडी में उनके पैर एकदम स्किनी से रहते हैं, एकदम पतले से रहते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि लोअर लेग्स को ट्रेन करने में थोड़ा सा मेंटल फटीग होता है एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी को ट्रेन करने में। और बहुत सारे इंडियन जिम के लोग लोअर लेग्स यानी लोअर बॉडी को तो बिल्कुल ट्रेन ही नहीं करते भाई। उनका मतलब ये है कि कौन करने जाए भाई, आलस के पेड़ हैं वो। बट कोई नहीं, मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने आप से, कि मैंने एक गोल बना के रखा था। गोल ये था कि प्रोबेबली, क्योंकि अभी इस समय वेट अराउंड 97-98 चल रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन इट इज़ मोर ऑन टू लाइक 97 kgs चल रहा है। सो मेरा गोल ये था कि एट द एंड ऑफ द दिसंबर प्रोबेबली मैं अगर 90 किलो आ जाऊँ, या प्रोबेबली 92 किलो आ जाऊँ, जो कि एक तगड़ा कट ऑफ होगा, जो कि एक अच्छा खासा कट होगा, तो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ रहेगी। एंड मोर ऑन टू कि मैं ये भी सोच रहा था कि व्हाट इफ़ आई स्विच फ्रॉम 120 kgs टू 150 टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब स्क्वाट्स में, मतलब हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्वाट 120 kgs है, और मैं सोच रहा था कि काश अभी के लिए, मतलब अगर हम इसे पुश करके 150 kgs कर लें। तो ये सारे कुछ इस समय के थॉट्स थे, और यही है जो है। 103 kgs से शुरू हुआ था ये सफ़र, और अभी फ़िलहाल 98 kgs पे चल रहा है। सो एनीवेज, शुरू करते हैं आज के लेग डे को, और वह वीडियो थोड़ी सी लाइट रखेंगे हम, एंड आज से हम लोग प्रॉपर वीडियो को थोड़ी सी छोटी रखेंगे। सो व्हाट वी गोना डू, हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर। मेरे ख्याल से मुझे चैट जीटीपी ने कहा था कि अगर बेस्ट मॉर्निंग शुरू करनी है एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट या एज अ फैट्सो गाय जो कि एक रोडवे पे है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वो होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सनलाइट लो, अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैक कॉफ़ी पियो। ब्लैक कॉफ़ी इज़ लाइक द मोस्ट अंडररेटेड थिंग जो कि एक फैट लॉस जर्नी में लोग यूज़ करते हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है, यू कैन गो फॉर अ ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी से बेस्ट कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इंस्टेंट कॉफ़ी या प्रॉपर कॉफ़ी उठाओ और ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू करो, वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा आपके।
के नॉर्मल वर्कआउट से काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी वर्कआउट हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ, बट इट इज लाइक मोर ऑन टू क्विक लेग डे। तो सिंगल लेग एक्सटेंशन के 3 सेट सिंगल सिंगल, और फिर लेग कर्ल्स करके हम वर्कआउट खत्म करेंगे। प्रोबेबली कार्ब्स और ट्राइसेप्स सुपर सेट लेंगे हम। सो यस, इसको देखते हैं। G's each. One more. Two more of these. These newbie triceps. These. I don't think so मैं इसको शामिल करूंगा, but these are like newbie triceps. Not bad, but ये प्रोग्रेस प्रोबेबली अगले समाज तक क्लियर होगा। यस, और फोन की क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी अच्छी होती तो और भी क्लियर होता। एनीवेज, वन ऑफ दीज और प्रोबेबली लास्ट ऑफ दीज, उसके बाद से फिर हम घर चलते हैं। हाँ, काफी सिंपल क्रिस्प वर्कआउट था आज का। और एनीवेज, खत्म करिए लास्ट सेट। एक और वर्कआउट नहीं लेते वो क्या लेते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जानते हो क्या है? फ्रॉम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो गाने सुनते हैं। सो आज का लेग डे इतना जल्दी रैप अप क्यों होगा? द रीज़न वॉज क्योंकि हम एक चीज़ सोच के आए थे, हम एक मोटो लेके आए थे। मुझे लग सकता है कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं अरे यार ये तेरी गलती है, आई एक्सेप्टेड। हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग स्क्वाट करेंगे, दबा के स्क्वाट्स करेंगे, 5x5 खेलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि जिम में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बदल सा गया। और हम ईयरबड्स नहीं यूज़ करते हैं हैवी रैप्स पे क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आता है, एंड आई पर्सनली फील कि वो शायद कभी ना कभी बस्ट आउट हो जाए। तो सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने 3x3 के स्क्वाट्स लिए, हमने आइडियल्स किए, हमने सिंगल हैंड लेग एक्सटेंशंस किए, और हमने कर्ल्स किए काफ्स के साथ एंड अप किया। सुपर सेट्स में ट्राइसेप्स के रॉड पुश डाउन और ओवरहेड एक्सटेंशंस किए। सो ये था आज का पूरा तरीके का वर्कआउट। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अजीब फील कर सकते हैं, बट इंडियन जिम्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, वो होता है कि मतलब थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाना किसी चीज़ को लेके। और लोकल जिम्स में, मोस्ट प्रोबेबली छोटे शहरों के जिम्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इसी की वजह से होती हैं। पर एनीवेज, व्हाट इज़ द मेन फोकस, हम वो करके निकल जाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। सो आज के इस पूरे तरीके को सिंपल रखते हैं। आगे के प्लान्स ये हैं कि कल हमारा बैक डे होने वाला है। विल गोना स्टार्ट विद सम डेड लिफ्ट्स एंड सेम अप्रोच फॉर लैट पुल डाउन, मशीन रोज, एंड विल शिफ्ट फॉर बाइसेप्स और एनीथिंग एल्स फॉर द बैक।
व्हाट इज़ द प्लान गोइंग ऑन? प्लान तो अभी के हिसाब से ठीक है, बट आज का लेग डे वॉज लाइक अच्छा नहीं था, उसको और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। बट कोई नहीं, हम उसे और अच्छा करेंगे, हम उस पर और तरीके से इम्प्रूव करेंगे। मैं इसको रिकॉर्ड जब से करने लग गया हूँ तब से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ों से दूर हट रहा हूँ। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड करने की वजह से हुआ है। इट इज़ मोर ऑन टू लाइक कि मैं चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं पहले किया करता था। तो कोई नहीं, वो मेरे भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हैं। पर्सनल रीजंस, आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जिसको मैं कन्वे कर सकता हूँ। वो कन्वे करने की यही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा सराउंडिंग बदल जाता है अचानक से। तो यही था जो था। और होपफुली सबको ये अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते नहीं हैं, पर अगर जो लोग भी इस चीज़ को देखते हैं, तो अगर यहाँ तक देखते हो तो फिर एक कमेंट करके ज़रूर जाना। और ये चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि अगर मैं आने वाले 1-2 साल के बाद से अपनी फ़िज़िक देखूँ, या 1-2 साल के अंदर ऐसा कुछ हो कि जब मैं वर्कआउट छोड़ दूँ, यू नेवर नो हाउ लाइफ गोज़ ऑन। बट अगर मैं इस चीज़ को वापस कभी यूट्यूब पे आके देखूँ कि मैं ऐसे क्या करता था, ऐसे क्या बोलता था, तो मुझे बस एक चीज़ लगनी चाहिए कि शायद उस समय मैं कुछ बेटर कर रहा था प्रेजेंट वर्जन से, या शायद उस समय मैं अपना स्टेप 1 रख दिया था, या शायद मैंने अपने घर की नींव डाल दी थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। और बस यहीं पे रैप अप करते हैं। और होपफुली सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल बैक के साथ।